तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि आपको बैकग्राउंड और थंबनेल से भी समझ में आ गया होगा कि मैं अभी बात क्या करने वाला हूँ। मैं अभी बात करने वाला हूँ विश्वकर्मा योजना के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। जब विश्वकर्मा योजना जो है प्रधानमंत्री के तहत जो चलाया गया है, यह छोटे कारीगर के वालों के लिए जो है एक मुहिम चलाया गया, जिसमें से आपको जो ट्रेनिंग किया जाता है। ट्रेनिंग में आपको जो 5 से 7 दिनों का ट्रेनिंग किया जाता है। ट्रेनिंग करने के बाद आपको जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। सर्टिफिकेट प्रोवाइड होने के बाद आपको जो इसका जो ट्रेनिंग किए थे, इस ट्रेनिंग का जो आपको जो है 15,000 रुपया मिलता है। इसमें आजकल जो पहले एक ही टाइम 15,000 मिलता था, लेकिन इसमें जो है किसी एक और अपडेट कर दिया गया, जो आपको जो मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हो सके तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक अच्छा सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी तरह वैकेंसी आता है, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर गवर्नमेंट को लेकर जितनी सारी वैकेंसी होती है, चाहे बिहार की हो चाहे इंडिया लेवल की किसी तरह की वैकेंसी हो, सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलता है वो क्या वो वैकेंसी सही है या नहीं है। अगर वो वैकेंसी सही रहता है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई का लिंक, दोनों का लिंक प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो, कहीं जाने की जरूरत ना हो। तो चलते हैं स्क्रीन में और इसे हम लोग जो है पूरा क्लियर समझते हैं और इसे देखते हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट है या नहीं है। तो सबसे पहले यह जो देख सकते हैं कि सूक्ष्म लघु और मध्य मंत्रालय उद्यम मंत्रालय की तरफ से यह अभियान चलाया गया है, जो कि प्रधानमंत्री के तहत जो है पीएम विश्वकर्मा योजना जो प्रधानमंत्री के तहत चलाया गया यह योजना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से समझते हैं कि इसमें पहले क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बोर्ड ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको हम स्टार्टिंग से बताते हैं कि इसमें जो है सबसे पहले आपको जो 5 से लेके 7 दिनों का ट्रेनिंग कराया जाता है। क्या कराया जाता है? आपको ट्रेनिंग कराया जाता है, जिसमें से आपको ट्रेनिंग का जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। यानी कि आपका जो ट्रेनिंग अगर आप करते हैं तो उसके बाद आपको जो है एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो विश्वकर्मा योजना का आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा। और इसमें जो है सर्टिफिकेट होने के बाद आपको क्या कहा जाता है कि आपको जैसे सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको जो 15,000 रुपया आपको जो है एक टूल खरीदने का सामान मिलता है। यानी कि टूल खरीदने का वो सामान मिलता है। टूल खरीदने का सामान मतलब जिससे कि आप जो काम कर रहे हैं, जो आप रोजगार कर रहे हैं, उस रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें टूल खरीदने के लिए आपको जो 15,000 रुपये, ना कि आपको जो है तो आपको पर्सनल यूज़ के लिए 15,000 दिया जाता है, आपको टूल खरीदने के लिए जो आपको 15,000 दिया जाता है। उसके बाद अब जो ये पहले तक का स्कीम था कि इतना तक ही पहले मिलता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है प्रधानमंत्री के तहत कि अभी आप जो 5 से 7 दिन का जो ट्रेनिंग होता है, यानी कि आपका जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, तो आप इसमें 2 तरह के होते हैं। जैसे कि एक ग्रामीण क्षेत्र होता है का फॉर्म भराता है, एक शहरी क्षेत्र का फॉर्म भराता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र का फॉर्म भरते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में ही आपका ट्रेनिंग होगा, और अगर शहरी क्षेत्र में का फॉर्म भरते हैं तो शहरी क्षेत्र में ही आपका ट्रेनिंग होगा। तो अब यहाँ पे होता है क्या है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र का फॉर्म भरे थे, आपको कहीं दूर जाके ग्रामीण क्षेत्र में आपको 5 से 7 दिनों का ट्रेनिंग कराया जाता है। तो 5 से 7 दिनों का ट्रेनिंग कराया जाता है। उसमें क्या होता है कि पर डे, यानी एक दिन अगर आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपको एक दिन का ट्रेनिंग का आपको जो 500 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 500 रुपया। दूसरा दिन भी ट्रेनिंग करेंगे तो 500 रुपया, यानी टोटल कितना हुआ? 1,000 रुपया हो गया। तो इसी तरह अगर आप 5 से 7 दिन, यानी कि 7 दिनों का ज़्यादातर ट्रेनिंग होता है, तो 7 दिन तक आप ट्रेनिंग करते हैं तो 7 पचे 3500 रुपया आपको जो है ये ट्रेनिंग फी मिल गया। ये समझिए ध्यान से। उसके बाद आने जाने का जो होता है पेट्रोल खर्चा होता है, या तो फिर भाड़ा खर्चा जो होता है, उसका आपको 1,000 रुपया आपको अलग से मिलता है। यानी कि भाड़ा जिसको बोलते हैं, भाड़ा जो होता है 1,000 का आपको एक्स्ट्रा मिलता है। यानी कि 35 और 1 हो गया, यानी कि 4500 रुपया जो है आपको जो है आप जितना दिन ट्रेनिंग करेंगे उसके हिसाब से जो है, यानी 7 दिन का ट्रेनिंग किए तो 3500, 6 दिन ट्रेनिंग करेंगे तो 3,000, 5 दिन ट्रेनिंग करेंगे तो जो आपको जो है 2500 रुपया इस तरह आपको मिलेगा। तो टोटल जो 4500 रुपया आपको ये ट्रेनिंग के दिन ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट होगा फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिर आपके अकाउंट में जो है ट्रेनिंग का जो है 15,000 रुपया अमाउंट आपको जो है आ जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये होता है, इसका कुछ नियम होता है। अब सबसे पहली बात, इसको फॉर्म कौन कौन सा अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई प्रोसेस क्या है वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले अप्लाई का प्रोसेस या अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले स्कीम बेनिफिट दे सकते हैं। स्कीम बेनिफिट यहाँ पे पूरा डिटेल्स बता दिया गया, और इसके बाद स्कीम में बेनिफिट क्या क्या है वो भी आपको हम आगे बताएंगे। उसमें इसमें फॉर्म कौन कौन सा भर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं, ये भी बता दिया गया। यहाँ पे इंग्लिश में है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हम लोग हिंदी में करके आपको रखे हुए हैं, ताकि आपको समझाने में सहूलियत हो, कि इसमें आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको हम जो समझाने का पूरा कोशिश करते हैं
कि इसका बेनिफिट इसमें और क्या क्या है। तो बेनिफिट को हम लोग सबसे पहले से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेनिफिट को समझेंगे कि अगर हम लोग विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरते हैं तो इसमें हमको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। उस बेनिफिट को हम लोग पहले एक स्टेप में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले योजना का लाभ जिसे हम लोग बेनिफिट बोलते हैं तो पहला नंबर यहाँ पे दिख रहा है, जो चीज़ इंग्लिश में था उसी हम स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे हिंदी में कर लिए ताकि आपको समझाने में सहूलियत हो जाए। तो मान्यता, तो सबसे पहले आपको क्या होगा, प्रमाण पत्र और आप आईडी कार्ड से ही विश्वकर्मा का रूप में पहचान मिलेगा। यानी आपको ये प्रमाण पत्र मिलेगा और एक जो आपको आईडी कार्ड मिलेगा, जो आपका एक आईडी कार्ड होता है वो आईडी कार्ड आपको मिलेगा। दूसरा नंबर कौशल, यानी एक कौशल सत्यापन के बाद 5 से 7 दिन का यानी 40 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण आपका इच्छुक उम्मीदवार जो है, यानी कि कहा जा रहा है कि कौशल सत्यापन के लिए 5 से 7 दिनों का ट्रेनिंग। मैंने पहले भी बताया था कितने दिनों का ट्रेनिंग होता है, 5 से 7 दिनों का ट्रेनिंग होता है, जो टोटल जो है 40 घंटे का होता है। कितना दिनों का होता है, 40 घंटे। 7 दिनों में जो है 40 घंटे आपको पुराना है कि आपको ट्रेनिंग जो है 40 घंटे आपने ट्रेनिंग किया। या तो फिर इच्छुक उम्मीदवार जो होते हैं वो 15 दिनों से ले 15 दिनों का भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, यानी 15 दिन यानी कि टोटल 120 घंटे का ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको मैंने पहले बताया था, अगर आप 5 से 7 दिन ट्रेनिंग करेंगे तो एक दिन का आपको 500 रुपये अलग से मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग 15 दिन ट्रेनिंग अपने मन से और करना चाहते हैं कि ट्रेनिंग और कर ले, तो 15 दिन का ट्रेनिंग और कर सकते हैं। तो 15 गुना 500 अगर करते हैं, 15 × 7500 रुपया आपको जो है ये अलग से मिलेगा। ये तो ध्यान रहे, ये जो 7500 रुपया जो होता है ये अलग से मिलेगा। जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि ये पर डे का आपको मिलता है। और उसके बाद अगला मेंशन कर रहा है कि नामांकन कर सकते हैं प्रशिक्षण उम्मीदवार 500 रुपया प्रतिदिन, जैसे मेंशन कर दिया गया है 500 रुपया प्रतिदिन जो टूल जो आपको मिलता है। तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि टूल किट प्रोत्साहन जो 15,000, यानी जो मैंने आपको बताया कि टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपया, और प्रशिक्षण वजीफ जो होता है यानी कि जो आप प्रशिक्षण पर डे कर रहे हैं उसमें 500 रुपया पर डे आपको मिलेगा, और टूल किट खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपया मिलेगा। चौथा नंबर मेंशन कर रहा है कि ऋण सहायता, यानी आपको जो लोन लेने में भी सहायता हो सकता है। तो संपर्क मुक्त एवं उद्यम विकास ऋण के लिए 1 लाख रुपये यानी 18 महीने की भुगतान के लिए पहला किस्त, और दूसरे 2 लाख रुपया 30 महीने के लिए। इसमें बोला कि अगर आपके पास जो है विश्वकर्मा योजना का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट की जो है 1 लाख का आप लोन भी ले सकते हैं। 1 लाख का लोन जो आप 18 महीने के लिए ले सकते हैं, यानी पहला किस्त कितना ले सकते हैं आप लोग, 1 लाख का लोन ले लेते हैं। अगर 1 लाख लोन अगर चुका देते हैं, उसका दूसरा किस्त में आपको जो है 2 लाख का लोन मिलेगा। कितना का लोन मिलेगा, 2 लाख का। वो कितना मंथ के लिए आपको मिल सकता है, 30 मंथ के लिए आप करा सकते हैं इसे। यानी कि आपका जो ईएमआई बांध देगा कि यानी कि इसको कह सकते हैं कि 2 लाख 5 से 6 हज़ार पर मंथ आपको जो है ईएमआई बांध देगा, ताकि आपको जो देने में आसानी हो। तो ये भी हो गया, यानी कि अब सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। और ब्याज की दर जो लगभग 5% की जाएगी, और MOMIC द्वारा 8% ब्याज की छूट सीमा का भुगतान किया जाएगा। इसमें कम ही बेनिफिट इंटरेस्ट आपको जो है आपको पैसा मिलता है, लोन मिलता है। सबसे कम इंटरेस्ट आपको जो यहाँ पे मिलता है, कम से कम जो आपको 5% रुपये आपको मिल सकता है। क्रेडिट गारंटी कुल शुल्क वहन किया जाएगा गोल्ड द्वारा, यानी आपको क्रेडिट कार्ड भी आपको मिल सकता है। इस अगर ये बेनिफिट अगर आप लोग ये सर्टिफिकेट आपके पास अगर होता है तो आपके पास क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। 5वां नंबर मेंशन कर रहा है डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, पुनः अधिकतम 100 लेन देन के लिए प्रति लेन देन के लिए मासिक जो आपको लगेगा। एक अगर लेन देन करते हैं इसके तहत आपको 100 रुपया जो है ऐसा लेन देन आपको मिलेगा। 6वां नंबर मेंशन कर रहा है विपणन सहायता, राष्ट्र विपणन समिति NCM गुणवत्ता प्रमाण ब्रांडिंग और प्रचार, ई-कॉमर्स लीग व्यापार मेले विज्ञापन प्रचार एवं अन्य विज्ञापन गतिविधि जैसी सेवाएं आपको मिलेगा। यानी आप जो भी रोजगार कर रहे हैं इसमें आपको जो है ब्रांडिंग के लिए भी मिल सकता है, प्रचार भी मिलेगा, ई-कॉमर्स की सुविधा मिलेगा, और व्यापार करते हैं मेला करते हैं उसके लिए भी आपको सुविधा दे सकता है। यानी आपको जो जितना हम बताएं साथ ही समझ में आ गया कि पर डे आपको 500 रुपये मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद आपको 15,000 रुपये मिलेगा, और इसमें पहला किस्त में 1 लाख का आप लोन ले सकते हैं। इतना समझ में आपको आ गया। यहाँ पे समझने के बाद आपको जब आगे बताते हैं कि अगला यह फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो आपको हम बताते हैं। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि फॉर्म जो है कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले योग ट्रेड, जैसे कौन कौन सा ट्रेड है, या ट्रेड की बात करते हैं
तो लकड़ी आधारित बढ़ई सुधार नाव बनाना, जो बढ़ई जो कार होता है, जो नाव वगैरह बनाते हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मेंशन है कि सोना चांदी आधारित सोनार जो होते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो सोना चांदी का काम करते हैं, सोनार जो लोग होते हैं वो लोग अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई कैटेगरी हिसाब से नहीं है कि आप सोनार कैटेगरी के हैं, कास्ट क्या है तो सोनार का ही भरेंगे, ऐसा नहीं है। आप जो काम करते हैं वही आपको भरना है। अगला मेंशन है वस्तुतः निर्माण, मेसन राजमिस्त्री जो होते हैं, राजमिस्त्री भी अप्लाई कर सकते हैं। लोह धातु आधारित, पत्थर आधारित, आसमार लोहार जो होते हैं, लोहार जो हथौड़ा और टूल किट निर्माता जो होते हैं वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लोहार जो होते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और या तो फिर मूर्तिकार जो होते हैं, मूर्ति निर्माण करते हैं, पत्थर तराशने वाले या पत्थर तोड़ने वाले जो लोग होते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और मिट्टी आधारित जो कुम्हार का जो काम करते हैं मिट्टी का, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। चमड़े पर आधारित मोची जो होते हैं, चमड़े का जो काम करते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। अगला मेंशन है कि अन्य टोकरी, चटाई, झाड़ निर्माण कार्य, बुनकर जो होते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। या तो फिर नाई जो होते हैं, जो सिलाई का काम करते हैं, माला बनाने वाला होता है, मालाकार जो होता है, या तो फिर दर्जी जो लोग होते हैं वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इतने सारे लोग जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे और मेंशन है कि इसमें जो है नॉट में मेंशन कर दिया कि नॉट इसमें कांच, पीतल, तांबा, डायस, बर्तन, मूर्तिकार आदि का निर्माण भी शामिल है। यानी कि इसमें जो पीतल, तांबा, डायस, बर्तन और मूर्तिकार जो होते हैं वो लोग फॉर्म को ये अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बताते हैं कि आपको इससे सब जानने के बाद सर फॉर्म किस तरह अप्लाई करेंगे, अप्लाई का प्रोसेस क्या है। तो अप्लाई जो करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। आने के बाद आपको सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सर्च बॉक्स में आ जाना है। आने के बाद आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है पीएम विश्वकर्मा योजना। क्या लिख के सर्च करना है, विश्वकर्मा योजना भी लिख के सर्च करेंगे आ जाएगा। तो पीएम विश्वकर्मा देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में आ चुका है। जैसे इस पे आ जाएंगे, यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। इस लॉगिन का ऑप्शन जैसे करेंगे तो याद रहे यहाँ पे सीएससी लॉगिन पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो व्यू इस श्रम कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं या तो सीएससी रजिस्ट्रेशन आर्टिस्ट के माध्यम से, लेकिन ज़्यादातर आपको जो है सीएससी के माध्यम से ही आपको यहाँ पे लॉगिन होगा, क्योंकि इसमें आपको दो चीज़ की खास जरूरत है। सबसे पहले आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए, दूसरा जो है आपका थंब लगता है। ये दोनों चीज़ अगर आपके पास है तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अभी तो यहाँ पे प्रोसेस पूरा बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे किस तरह आगे फॉर्म ओपन होता है, कैसे फॉर्म भरते हैं, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। अगर आपको वीडियो सही लगे, वीडियो अगर लगे कि मैंने आपको सही जानकारी दिया है तो हो सकता है वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि पीएम विश्वकर्मा को योजना को लेकर किसी तरह का अपडेट आता है तो सबसे पहले आप लोगों तक हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलता रहेगा। तो मिलता है किसी और अपडेट के साथ। बशर्ते इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग बेरोजगार बैठे हैं वो लोग ये फॉर्म को भर के कुछ पेमेंट कर सकते हैं या जो अपने रोजगार को बढ़ावा कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। तो मिलता है किसी और अपडेट के साथ, किसी और वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।